आज नवलगढ़ शहर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने गोपाल व्यायामशाला में हम सभी के प्रेरणा स्तोत्र आदरणीय श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की जयंती मनाई है। और इस अवसर पर जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में एक अभियान चल रहा था, माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी के जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य में उसका भी समापन, वृक्षारोपण अभियान का समापन कार्यकर्ताओं ने किया है। और यही संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है कि जिस प्रकार से श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहा, आज हम सभी देख रहे हैं। एक नारा पूरे भारत में लगता था एक समय में, एक देश दो विधान दो संविधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। और आज उस नारे की हम देख रहे हैं किस प्रकार से धारा 370 हटा के 35A हटा के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपनों को साकार किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस जयंती के उपलक्ष्य पे हम सभी ने यह प्रण लिया है कि प्रत्येक बूथ स्तर तक ये वृक्षारोपण अभियान लगातार जारी रहेगा। जनसंघ के संस्थापक एवं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना करने वाले जो वर्तमान में चल रही है, मूल रूप से पहले ये जनसंघ के रूप में ये दो ही व्यक्ति थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भारत के प्रति इतना इनके लगाव था कि शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ था, पंडित नेहरू ने अपने उसके मंत्रिमंडल के अंदर भी लिया गया था, लेकिन उसने जम्मू कश्मीर के प्रति उनकी इस प्रकार की नीतियाँ थी, उनका विरोध करने के कारण से उन्होंने उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और भारत की जो सरकार थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो परमिट प्रणाली कर रही थी उनका इन्होंने इतना घोर विरोध किया और कहा कि वहाँ कोई जा नहीं सकता। यानी जम्मू कश्मीर में ऐसा बना दिया जैसे पूरे भारत के अंदर तो 5 साल के अंदर कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है, वहाँ 6 साल के लिए वहाँ कोई दूसरा प्रधान होता है, भारत का कोई दूसरा प्रधान होता है। यहाँ जाने वाला व्यक्ति वहाँ एक परमिट प्रणाली के हिसाब से जाता है। परमिट प्रणाली का मतलब है कि कुछ समय के लिए गया और वापस चला जाता है। वहाँ 370 की धारा लागू कर दी गई थी। इन सब का विरोध करने वाले ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इन्होंने उस समय कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई जा नहीं सकता, तो सबसे पहले विरोध करने वाले में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और मुस्लिम लीग ने तो एक चैलेंज दे दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के लाल चौक के अंदर कोई इस प्रकार का झंडा, कोई की माई का लाल पैदा हुआ है तो वो बताए ना। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, और वो वहाँ जाके लाल झंडा चौक के ऊपर उन्होंने अपना भारत का तिरंगा फहराया। और वहाँ उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर 2 प्रधान, 2 निशान और 2 संविधान, ये कदे नहीं चलेंगे। आज उसकी साकार करने वाले हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये 300 धारा समाप्त करके और भारत को जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे और स्टेट है ऐसे मिला दिया गया। और यहाँ के व्यक्ति वहाँ घूम सकता है, जा सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है। कहने का मतलब भारत और जम्मू कश्मीर सारा एक हो गया है। तो इस प्रकार के व्यक्ति का आज जन्मदिन है। हम सबको पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक इस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके पद चिन्हों के ऊपर चले। जय हिंद, जय भारत।